अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी आउट साइड ऑफ कंट्री हैं और आपका वीज़ा ऑटो कैंसलेशन हो चुका है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि टेंशन और परेशान मत होइएगा, मेरी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है। सेकंड, जल्दबाजी में अपनी लेबर कैंसिल मत करवा दीजिएगा, दूसरी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है। इसके बाद मुझे कॉल या मैसेज ना कीजिएगा, सिर्फ वो काम के लिए करें जो मैं आपको सर्विस दे सकता हूं। बाकी ये जो चीजें बताने जा रहा हूं, बताने का मकसद ये है कि किसी को भी आपने पैसे नहीं देने हैं, ये स्टेप आपने खुद फॉलो कर लेने हैं। कुछ न्यू अपडेट्स हैं जो स्पेशली मेरे उन भाई दोस्तों के लिए जिनके इन्वेस्टर पार्टनर वीजा कैंसिलेशन हुआ ऑटो, या जिनके वर्क वीजा कैंसिल हुए हैं ऑटो, उनके लिए है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, देख लीजिएगा एंड तक, वीडियो आपके काम की है। हो सके शेयर कर दीजिएगा, सदका जारिया समझ के, मे भी ये वीडियो किसी के काम आ जाए। सबसे पहले मैं चीज बता रहा हूं कि लास्ट वीडियो में मैंने चीज ये क्लियर की थी कि सबसे पहले जब ऐसा आपके साथ मसला होता है तो आप खुद भी आईसीपी या जीटीआरएफ को बाय मेल इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये मसला हमारे साथ हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट कल के उनको बोलें तो वो सिस्टम में चेक करके आपको अपडेट देंगे और हो सका तो आपका मे भी एक्टिव ही हो जाए। सेकंड, आपको मैंने बताया था कि आपने अपनी टेक्निकल टिकट खुद क्रिएट करनी है। आप कर सकते हैं कि मेरा ये मसला हुआ है या नहीं, तो आपका जो कंपनी का पीआरओ है, टैपिंग वाला है, वो कर सकता है। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा? नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपकी लेबर अभी सिस्टम में कैंसिल नहीं हुई है तो आपने दोबारा से अपने कंपनी के पीआरओ को बोलना है, या तो आपका कंपनी का ओनर है उसको बोलना है कि भाई मेरा दोबारा से इमिग्रेशन के अंदर एंट्री परमिट डालें। अभी यहां पे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी आप हमें एक्स्ट्रा दे दें। किसी को एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग परेशान हैं। उन कंपनी को रिक्वेस्ट करें, डालें, वो आपका डालेंगे एंट्री परमिट। इस कंडीशन में 50-50 चांस है कि मे भी आपका अप्रूवल हो जाए और मे भी ना हो। लेकिन बहुत से लोगों की अप्रूवलें आई हैं, बेहतर इन्वेस्टर पार्टनर हैं या नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीजा है, ये उनकी मैं डिटेल आपको बता रहा हूं। ये तीसरा स्टेप भी हो जाता है कि इस स्टेप के बाद भी आपका सिस्टम में एक्टिव नहीं होता है, वेट करें। तो आपको भी बताने जो किया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक भाई थे, उन्होंने सब स्टेप फॉलो किए, उसके बाद भी उनका सिस्टम में वीजा एक्टिव नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर हमने उनको ये एडवाइस दी कि हम उनका वीजा अप्लाई करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी फैमिली के साथ उनका वीजा अप्रूव हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अगर सिस्टम में वीजा अप्रूव हो गया है और पहले कैंसिल हो गया है, इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम का कोई क्लच था। अगर सिस्टम का क्लच ना होता तो उनका दोबारा से नया वीजा सिस्टम में अप्रूव ना होता। अभी वीजा पे वो यहां भी आएंगे, यहां भी आके तो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनके पास जाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये मसला आया हुआ है। नहीं तो उसका हल ये है कि वो दोबारा से यहां पे इनसाइड आके नया वीजा अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो भी रिजल्ट आया वो मैं आपके साथ यहां पे जरूर शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप भी ऐसी कंडीशन में फंस बैठे हैं तो कोशिश करें कि अपना वीजा अप्लाई करवा लें, लेकिन उस कंडीशन में जो मैंने 3-4 स्टेप बोले हैं वो फॉलो करने के बाद। ये नहीं है कि मैंने वीडियो बनाई है साथ या मुझे मैसेज कर रहे हो हमने वीजा अप्लाई करना है, ये होगा नहीं। जो चीज मैंने बोली है पहले उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह किसी के 2 दिन के बाद हुए, किसी के 4 दिन के बाद, किसी का 5 दिन के बाद, किसी का 7 दिन। अपने कंपनी के तो पीआरओ है उसको भेजें कि भाई जाके बात करें या जाके दोबारा से अप्लाई करवाएं। उसके बाद नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप वीजा लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये खुद मैंने अप्रूव करवाई है एक फैमिली, इसलिए मुझे ये चीज का आइडिया है कि आपके लिए ये ऑप्शन हो सकता है। और ये रिक्वेस्ट है कि ये नॉर्मल पेज पे मत कीजिएगा। जब भी कल मुझसे करवाएं या ना करवाएं, जहां से करवाना है आपने पेमेंट गारंटी वाला ऑप्शन लेना है ताकि आपके पैसे जाया ना हो। सही है, ये मेरी दरख्वास्त है। बाकी ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग इस टाइम मार्केट में डबल ट्रिपल मांग रहे हैं चीज का। यकीन मानिए किसी को देने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप आप खुद फॉलो करेंगे और यकीन है इंशाल्लाह सिस्टम में आपका वीजा एक्टिव हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी अगर आप वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं उसके लिए मैंने नंबर दिया है, जरूर रब्ता कीजिएगा। लेकिन टेक्निकल टिकट क्रिएट करने के लिए, ईमेल करने के लिए सॉरी फात से रब्ता मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपको अपनी कंपनी का पीआरओ सर्विसेज चाहिए, सही है, आपका नहीं है कोई अप्लाई करने वाला, आप आउटसाइड कंट्री बैठे हैं, रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको पीआरओ सर्विस दे सकते हैं, नो इशू। लेकिन उसकी जो सर्विस फीस है वो हम चार्ज करेंगे, सिंपल सी बात है भाई। बाकी नंबर दे दिया, अगर वीजा के हवाले से आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे।